आज मंत्र लेते हैं। सुता मया वरदा। ओम सुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम् पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसम् मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। उस परम पिता के प्रति हम सभी मिलकर के मथानत पूर्वक नमन व्यक्त करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। बड़ा ही सौभाग्य है कि हमारी कक्षा आगे बढ़ रही है और आप सभी लोग समय पर उपस्थित हो जाते हैं। तो उसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप सभी लोगों को अभिवादन, कनिष्ठों को स्नेह है। योग दर्शन के प्रथम अध्याय हम पढ़ चुके हैं। द्वितीय अध्याय, यहाँ अध्याय को पाद शब्द से संबोधित किया गया। तो पाद शब्द का अर्थ गति। तो द्वितीय प्रगति की ओर हम बढ़ते हैं। इस अध्याय का नाम है साधन पाद। साधन यानी कार्य का जैसे होता है, तो साध्य यहाँ समाधि है। तो उस समाधि को प्राप्त करने के अवयव होते हैं, जो भी एलिमेंट्स होते हैं, तो उन सबको हम साधन कहते हैं। उस साधन पाद में हम सूत्र संख्या 5 पढ़ चुके हैं। अविद्या के स्वरूप के बारे में थोड़ा बहुत हमें ज्ञान हो गया है। अविद्या की पृष्ठभूमि और अविद्या पे परिभाषा करके बहुत कुछ हमें बताए हैं। और जो 5 तरह के क्लेश होते हैं, तो उनके भी विविध स्वरूप हमारे स्पष्ट हो चुके हैं। और आगे फिर आगे आपको बताएंगे, यही क्लेश ही हमारे कर्माशय को जन्म देते हैं। तो अब अविद्या के स्वरूप में केवल उन्होंने कहा है उस प्रकरण में कि अनित्य, असूचि, दुख और अनात्म, ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। अविद्या, अनित्य, असूचि, दुख और अनात्म, इन 4 चीजों को भली भांति हम समझ लें तो जीवन सही दिशा में गतिशील हो जाएगा, सही पटरी पे जीवन चलने लगेगा। और अविद्या में से अनित्य को नहीं समझेंगे तो इसमें क्या होगी ना, कठिनाई होगी। नित्य अनित्य का ज्ञान नहीं हो पाएगा। और जो अनित्य पदार्थ है उसमें हमारी श्रद्धा बढ़ती रहेगी और दुख मिलता रहेगा। तो पहले से हम मन बना लें कि अनित्य जो है वो निश्चित रूप से नाशमान है। जो आज हमारे पास है, जो शरीर है, धन है, बल है और जो प्रतिष्ठा है, वो एक ना एक दिन खो जानी है। जैसे जब प्रोफेसर रिटायर्ड हो जाते हैं विश्वविद्यालय से, तो उसके बाद अब कोई प्रतिष्ठा नहीं रहती है। वो बच्चे कितने श्रद्धा से आपको असम्मान कर रहे थे, और वही दफ्तर आप जाते हैं और वही कॉलेज में, उसी कॉलेज में जाते हैं, लेकिन वो पूर्ववत नहीं मिलता। 5-7 साल के बाद एक आम आदमी की तरह आप उस विद्यालय में, उस यूनिवर्सिटी में दिखाई पड़ते हैं। तो पहले से मन बना लिया जाए कि जो अनित्य है उसका स्वरूप अलग है, हम उसको नित्य नहीं। अरे जी, अभी तक तो वो सम्मान मिल रहा है। वही मैंने कहा ना, पहले जब आप प्रिंसिपल थी और आप भरतनाट्यम करती थी, और उस समय कथक। प्रिंसिपल भरतनाट्यम करेंगी, लोग बड़े उत्साह के साथ, बच्चे बड़े उत्साह के साथ देखते थे। अब वो बच्चे भी नहीं मिलते हैं, नए बच्चे हैं, ये कौन सी मैडम आ गई पता नहीं है, काली नीली पीली पहन करके आती है। बच्चे भी नहीं पूछते। कोई टीचर है वो भी कहाँ। बच्चे बदल गए। ये केवल मन को तो दृढ़ता स्टाफ। प्रदान करने की बात है। हम लोग उस स्थिति
कर चुके हैं, गौर से समझिए। जो अनित्य है वो अनित्य है, सही है। हाँ, मेडिकल स्टाफ अभी तक कोई मान मैं लेता है। अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ यहाँ पे कि जब मैं इस कुर्सी पे थी, हेलो सुन रहे हाँ हैं? जी, हाँ जी, बिल्कुल सुन रहे हैं। थी तो मेरी बात नहीं मेरे सुनते। पास और भी बात नहीं सुनते। डिपार्टमेंट थी, मैगजीन इंचार्ज थी, तो कहने लगे कि 2 साल की आपकी पोस्ट है, वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट होती थी, वही प्रिंसिपलशिप करता था, तो 2 साल के बाद आप कैसे मैनेज करेंगे, मतलब इस कुर्सी से उतर के, जो आप बात कह रहे हैं ना अनित्य अनित्य की। बिल्कुल। तो मैंने कहा सच कह रहे हो, डिफिकल्ट है एकदम। तुम 2 साल में इतना हो जाते हो अभ्यस्त इस कुर्सी के कि फिर जाके, पर मैंने कहा कि मैंने ना इस चीज को इस तरह से लिया है कि मैं लंच अपने डिपार्टमेंट में जाके करती हूँ, रोज मैं कॉलेज के स्टाफ रूम में जाके बैठती हूँ, सबसे मिलती हूँ, तो मुझे शायद इतनी डिफिकल्टी नहीं होगी क्योंकि मैं इसी कमरे में बंद नहीं रहती। पर फिर भी मुझे डिफिकल्टी हुई और मैंने 15 दिन की लीव लेके मैं घर बैठी, फिर ज्वाइन किया मैंने। तो ये स्वाभाविक है, पता है ये। तो पहले मन बना ले, जो मुझे अनित्य है वो मुझे अनित्य कोई है। मुझे कोई डिफिकल्टी नहीं हुई क्योंकि मेरा मन पहले से ही तैयार था, जाना ही है एक दिन यहाँ से, एक दिन तो दुनिया से भी है। मैं तो दुनिया से धन्यवाद। जाने के लिए भी मन बना के बैठी हूँ। अब प्रिंसिपलशिप क्या हमारे चीज है? पक्ष में कह रही है, मैं हमने आपको अवसर नहीं दिया, धन्यवाद। यानी निश्चित रूप से मन बना लेने से डिफिकल्टी नहीं होती है, ये अभिप्राय है। अनित्य हो गया। और अशुचि जो है, पहले अशुचि का भान रखें। और निश्चित रूप से अगर अशुद्ध पदार्थ है तो उसके लिए आप पूरी तैयारी के साथ रहिए। मैंने कहा था नाभि से नीचे के प्रदेश पे आपके अधोवस्त्र होना चाहिए, किसी भी स्थिति में इससे आप अलग न रहिए, और शरीर को नित्य स्नान आदि से पवित्र करते रहिए। हम कई बार सोचते नहीं है, जो बाएं हाथ है केवल जब आप लघु शंका दीर्घ शंका से आते हैं उसी समय इसको सफाई करते हैं, लेकिन बाएं हाथ आगे सफाई होती नहीं है। तो 5-7 बार भी इसकी सफाई आप करें तो ये शरीर ही गंदगी से भरा हुआ पदार्थ है। आंख नाक कान हमेशा इसमें जल आदि छिड़के। तो अशुचि हो गए, अनित्य अशुचि, दुख और अनात्म, संसार दुखमय है। न्यूनतम सेवन करें, इसके बिना तो जी नहीं सकते। और देखिए पेट्रोल बढ़ चुका है, अगर आप संपन्न हैं तो आप अंधाधुंध पैसे इसमें व्यय कर रहे हैं तो निरंतर कहीं ना कहीं पाप ही कर रहे हैं। वो पैसे अगर बचेगा तो समाज का ही कल्याण होगा। भले ही बच्चे उसको किसी मार्ग में व्यय करें, लेकिन आपने बचा के यहाँ से जाना है तो फल तो आपको आपके साथ मिल जाएगा। बच्चों ने क्या किया इसकी फिक्र ना करें। तो इसलिए अनावश्यक आप इतनी बड़ी गाड़ी ले करके और पैसे के मद से आप इस तरह पेट्रोल का दुरुपयोग ना करें। अनित्य असूचित दुख और अनात्म, अनात्म की बढ़िया बात कही है। जिसमें आत्मा नहीं है उसको हम आत्मा से युक्त न करें, और जिनमें आत्मा है उनको पीड़ा। और अनात्म में एक बढ़िया बात कही है कि बच्चों की जो समृद्धि है उसी में हम खुश रह जाते हैं और हमारा काम हो गया। लेकिन ये नहीं, तो बच्चों की समृद्धि है, और कौन सी समृद्धि है? आध्यात्मिक समृद्धि तो होती नहीं है, जब हमारी हुई नहीं हमारे बच्चों की क्या होगी? भौतिक समृद्धि को आप वास्तविक समृद्धि ना कहें। तो इस तरह कल के प्रकरण रहे, और बड़े स्मरणीय ये जो अविद्या का प्रकरण है, अविद्या के रहे, इसको आप याद रखिए। 4 परिभाषाएं, कारगर परिभाषाएं हैं। अब आगे आते हैं। अब 5 क्लेशों की बात करेंगे ऋषि। अब ग्रंथ पे आते हैं। 5 क्लेशों में अविद्या के बाद दूसरा नंबर क्या है? हमारे अनुराग याद है, उन्होंने बढ़िया विचार दिया कि मुझे दुख नहीं हुआ क्योंकि पहले से मन बना लिया था एक दिन तो छोड़ना ही है प्रिंसिपल का पद। धन्यवाद। तो अब देखिए, अनित्य, ये सूत्र हमने पढ़ लिया। अब जब पढ़ लिया तो अगला सूत्र हमारे सामने आया, दृग्दर्शन शक्तियों रेखात्मता इव अस्मिता। इसको शुद्ध रूप, दृग्दर्शन शक्तियों रेखात्मते वास्मिता।
दृग दर्शन शक्तियों एकात्मता इव अस्मिता। दृक के ऊपर जिनके पास पेन या पेंसिल है ये लिख दीजिए, दृक यानी दृष्टा जीवात्मा, दर्शन शक्ति यानी प्रकृति। दृक दर्शन शक्ति, दृक, दृक का संधि के कारण दृक यानी दृष्टा जीवात्मा, दर्शन शक्ति प्रकृति। क्योंकि जीवात्मा को दिखाता कौन है? ये सारा दृश्य यही तो अंतःकरण दिखाता है। यह अंतःकरण किससे बना है? प्रकृति से बना है। तो इसलिए इस तरह घूम फिर करके अर्थ आ जाता है, दृक दर्शन शक्तियों हो, दृष्टा जीवात्मा और उसकी दर्शन शक्ति प्रकृति, इन दोनों में एकात्मता, एक आत्मा जैसी जब समझ हो जाए, एक आत्मा जैसा अनुभव हो जाए, तो उसको हम अस्मिता कहते हैं। ये अस्मिता बहुत बड़ी मतलब परेशानी पैदा करने वाला क्लेश है, बहुत बड़ा क्लेश है अस्मिता। और ये तो इसकी बहन है, किसकी? अविद्या की बहन है, छोटी बहन है। ये भी जबरदस्त समस्या पैदा करती है। और कैसे इसके स्वरूप को देखेंगे। पहले अस्मिता शब्द अस्मि शब्द से बनता है। तो अस्मि मैंपन के अर्थ में है। अस्मि, अहम अस्मि, मैं हूं। जो मैंपन को उत्पन्न कर देती है वह अस्मिता है। अब मैंपन को क्या उत्पन्न करती है? कुछ ग्रंथकार के विचार देखते हैं, फिर हम शास्त्र के विचार जाएंगे। देखिए इसी के नीचे व्यासभाष्य है, व्यासभाष्य का अनुवाद है, और यहां स्वामी जी कुछ लिखते हैं। ये पंक्ति को आप अंडरलाइन कर लीजिए, फिर आइए आपका ज्ञान का विषय बन जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, सुख, दुख ये प्रकृति के गुण हैं, परंतु अज्ञानता के कारण जीवात्मा इनको अपने गुण मानता है। क्योंकि अब जीवात्मा ये नहीं सोचता कि मैं एक अलग स्वरूप वाला हूं, मेरा एक अलग अस्तित्व है। जो उसका वास्तविक स्वरूप है वो उसको भूल चुका होता है। जब वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तो व्यक्ति अब अपने कल्याण के लिए प्रयत्न ही नहीं करता। अगर वास्तविक स्वरूप बार बार हमारी याद आए तो हम निश्चित रूप से प्रयत्न करेंगे। जीवात्मा का क्या वास्तविक स्वरूप है? सांख्य दर्शन में हम पढ़ चुके हैं, असंगोयम पुरुषः, वह पुरुष किसी भी चीजों से बना नहीं है, किसी भी कॉम्बिनेशन से बना नहीं है। वो एक अलग एंटिटी है, यूनिक एंटिटी। और क्या पढ़ा ना? वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त। रोजाना हम मेडिटेशन में इसका अभ्यास करते हैं। और इसमें क्या है कि ये पुरुष इसके बावजूद भी, इतने शुद्ध पवित्र होने के बावजूद इसमें बहुत सी कमियां हैं। तो क्या क्या कमियां हैं? कि एक देशी है और ईश्वरीय व्यवस्था से परतंत्र है, थोड़ी सी समझ है, अल्पज्ञ है और मलिन अंतःकरण से युक्त है। अगर आप कहेंगे नहीं नहीं पवित्र अंतःकरण से युक्त है, तो उतना पवित्र नहीं है कि शरीर को हम यही समाप्त करके आगे मुक्ति की राह पे चल पड़े। तो इसलिए निश्चित रूप से मलिन अंतःकरण से युक्त है। और आनंद क्या है उसको अनुभूत होता नहीं है। रोजाना मेडिटेशन में बैठता है और कुछ पल्ले नहीं पड़ता, फिर वो ईश्वर से प्रार्थना करके निकलता है कि अगले दिन फिर मैं कोशिश करूंगा। तो इस तरह जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप है, कुछ अच्छाई भी है, कुछ बुराई भी है। तो अच्छाई तो के बारे में क्या कहना, लेकिन जो बुराई है उसको दूर करने के लिए उसको निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन वो भूल जाता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह के आवेश में प्रवेश कर जाता है। तो इसको मैं भली भांति समझाता हूं। एक बढ़िया पंक्ति आती है संस्कृत में। संस्कृत में क्या पंक्ति है, इस विषय को यहीं विराम दे देते हैं और शास्त्र के विषय की ओर ले जाएंगे आपको। पंक्ति आती है संस्कृत में एक पुरुष अस्मिता से युक्त होकर, अस्मिता यानी मैंपन, मैंपन का वास्तविक अर्थ है कर्तापन। कर्तापन यानी आत्म प्रशंसा। आत्म प्रशंसा व्यक्ति ज्यादातर करता है और अपने को बड़ा श्रेय देता है, शेयर मार्केट में पैसे लगाता है और बढ़िया अगर मुनाफा हो गया तो क्या कहता, वाकई में काम का आदमी हूं, देखो मेरे दिमाग कैसे काम करता है। और अगर नुकसान हो गया तो कहता है देखो मैं तो सही कर रहा था, लेकिन मेरा मित्र जो है ना
तो उसने गलत सलाह दे दिया, देखो उसके कारण हानि हो गई, या कहीं पारिवारिक स्थिति में कहीं कुछ नुकसान हुआ तो पत्नी के सिर में मर देता है कि इसी के कारण से तो ये परेशानी हुई। तो इसी तरह पत्नी भी पति पे आरोप लगाती है। तो तात्पर्य ये हुआ, कहीं ना कहीं आरोप तो किसी पे जाता है, लेकिन सफलता का अपने आप ले लेता है। तो पुरुष से अभिप्राय यहाँ पुरुष महिला दोनों के अर्थ में, जीवात्मा न पुरुष है न महिला है। तो यद्यत शरीरम आधत्ते तेन तेन सयुज्यते, उसको जो शरीर मिल जाता है उसी रूप से वो व्यक्त होता है। तो अब करते हैं, एक बढ़िया संस्कृत वालों ने एक पद्य लिखा। एक पुरुष कहता है, अहो अहो नमो मह्यम, अहो अहो नमो मह्यम, आह आह मुझे ही मैं नमस्कार, मैं ही अपने को नमस्कार कर रहा हूं। यद अयम दीक्षितो नया, यद अहम दीक्षितो नया अनया महिलया अनया तरुण्या जत अहम दीक्षित। अब वो कहता है कि 5-7 आदमी हैं, लड़के हैं और एक लड़की है। अब वह लड़की एक पुरुष से बात करती है, तो वह पुरुष अपने को धन्यवाद देता है कि वाकई में हाँ, मैं अपने लिए नमस्कार ही व्यक्त करता हूं, वाकई में मैं कितना बड़ा काम का आदमी हूं कि इसके द्वारा मैं देखा गया। इतने लोग थे, मैं कितना हट्टा कट्टा सुंदर हूं, मेरे बाप की संपन्न है। ये लड़की को कहीं ना कहीं पता तो है मेरी संपन्नता, मेरी समझ और मेरी शकल, और जो मेरे हेयर स्टाइल हो और बाल को बढ़िया करके क्या क्या अपने को तारीफ में डुबा देता है। वाकई में मैं काम के आदमी हूं। और हर महिला चाहती है कि कामयाबी पुरुष हो और सुंदर स्वस्थ शरीर हो, जिससे उससे उत्पन्न होने वाले बच्चे भी समाज में राजकुमार जैसे दिखें। तो इस प्रयोजन को वो मन में रख करके कहता है, निश्चित रूप से मैं अपने लिए नमस्कार व्यक्त करना चाहता हूं, वाकई में मैं काम के आदमी हूं। आज की भाषा में कहें, आई एम ए कमेंडेबल पर्सन, प्रेजवर्दी, लाइकेबल, ग्लैमरस, और भी आप इस तरह कुछ, आई एम ए प्लीजिंग पर्सन। तो इस तरह बहुत कुछ अपने लिए हम कहते हैं। तो इसी तरह गीता की कुछ पंक्तियां हैं जो आपको स्मरण करने हैं। अस्मिता शब्द में हम इन सभी शब्दों को प्रयोग करते हैं जीवन में, इससे हमें बचना है, नहीं तो जीवन में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अस्मिता जो अविद्या की बहन, छोटी बहन है, और उसके चक्कर में फंस करके जीवन ही व्यर्थ कर देंगे, क्योंकि अपनी ही प्रशंसा हम करते रहेंगे। अब देखिए, ये संदर्भ में बता देता हूं, ये गीता का संदर्भ है। गीता 16 पॉइंट यानी 16वें अध्याय का 13 to 19, यानी 16 पॉइंट 16वें अध्याय के 13वें श्लोक से 19वें भी 19वें श्लोक तक इसका स्वरूप है। बढ़िया ढंग से यहाँ वर्णित है। आगे जाकर के इसको आज पढ़िए या नोट करके रखिए या याद करिए। हमें तो ये याद है, लेकिन देखिए आपको स्पष्ट कराता हूं। इदम मध्यमया लब्धम इमं प्राप्स्य मनोरथम। मैंने पहले क्या कहा? अस्मिता का अर्थ मेपन, कर्तापन, आत्म प्रशंसा। इदम मध्यमया लब्धम। देखिए, इस योग दर्शन पढ़ाने का जो सौभाग्य है किसको प्राप्त है? हम जैसे लोगों को प्राप्त है। दूसरों से तो हम सार्थक हैं, सफल जीवन जी रहे हैं, क्रेडिट तो अपने ऊपर हम ले रहे हैं। इमं प्राप्स्य मनोरथम, इमं मनोरथम प्राप्स्य, हम ही अपने मन में जो कल्पना थी, जैसे हमारे बहुत से श्रोताओं के मन में कल्पना थी कि हम किस तरह योग दर्शन पढ़ें, देखो ईश्वर ने इस बात की पूर्ति कर दी। अब ईश्वर को हम भूल जाते हैं। इमं प्राप्स्य मनोरथम, में जैसे कामना करता हूं इस तरह मेरी कामना पूर्ति हो जाती है। उदाहरण ले सकते हैं, आसाराम बापू के प्लेन क्रैश हुआ, लोगों ने उनको पूछा, पत्रकार ने, बाबू आप कैसे बच गए? निश्चित रूप से भयंकर हादसा होने वाला था। तो बाबू कहते हैं, अरे मैं नहीं मर सकता, ईश्वर को 10 बार सोचना पड़ेगा मुझे मारने से पहले, क्योंकि मुझसे बड़े काम अभी होने हैं। तो इसीलिए ईश्वर को बार बार सोचना पड़ेगा कि इसको मारूं या न मारूं। तो मैं अपने बल पे, प्रतिष्ठा तपस्या के बल पे जीवित रहा, तो ईश्वर मुझे मार नहीं सकता। तो ये अस्मिता का एक स्वरूप है। और आज आसाराम बापू क्या कर रहे हैं?
ये सब आप जानते हैं। तो इसी तरह इदम अस्तिदमापि में भविष्यति पुनर्धनम, देखो ये मेरे पास धन आ गया, भविष्यति पुनर्धनम, अगले माह में फिर कमाई होगी, फिर आएगी, ये फिर आएगा, कोई चिंता नहीं। और निश्चित रूप से मैं वाकई में काम के आदमी हूं, आई एम ए ग्लैमरस पर्सन। असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि, जितने दुश्मन थे देखिए सबको मार दिया। अनिश्चय चापरानपि, मां की कसम खा के कह रहा हूं, जो मृत्यु का कारण मैं बनूंगा, सबको मार डालूंगा। क्या गीता में कहा, ईश्वर हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, मैं तो ईश्वर हूं। हिरण्यकशिपु तो इसी अहम भाव से जिया, इसी को अस्मिता कहते हैं, अहम भाव कहते हैं। जब हिरण्यकशिपु, कशिपु शब्द का अर्थ है कि कशिपु कस, कस पीड़ने, यानी पीड़ा देने वाला, तो उसका शासन, शासन, गति और पीड़ा, इन तीन अर्थ में कस धातु का प्रयोग होता है। हिरण्य यानी सोना, सोना जैसे चमचमाता है, तो उसका, उसकी जो शासन व्यवस्था, उसकी जो पीड़ा चमचमाने वाली थी, उसकी बातों को कोई काट नहीं सकता था, नहीं तो उसको जबरदस्त सजा वो दिलाता था, इसलिए उसका नाम हिरण्यकशिपु था। उन्होंने कहा कि हमने शास्त्र पढ़ लिए, उस समय तो यही शास्त्र पढ़ाई होते थे, हमने शास्त्र पढ़ लिए, सब कुछ देख लिए, तो अगर सब कुछ देख लिए, मैं कुछ परिवर्तन करना चाहता हूं। उसके बेटे को उन्होंने बताया कि देखो, जब सब कुछ मैं कर रहा हूं, सारी सुविधा प्रजाओं को मैं दे रहा हूं, तो ईश्वर फिर कौन है जो दिखाई नहीं पड़ता, अदृश्य उस ईश्वर को तुम क्यों मानते हो? इसलिए जो मैं सिद्धांत प्रस्तुत कर रहा हूं, शास्त्र में बदलाव का सिद्धांत, उसको स्वीकार करो। तो अब उसने स्वीकार नहीं किया तो परेशानी हुई। तो ईश्वर हम अहम भोगी, मैं ईश्वर हूं, मैं भोगी हूं, वास्तविक बहुत भोग मैं उपलब्ध करता हूं। अरे किसी को खाने के लिए किसी को समझ है? देखो अभी मार्केट में मिल रहा है मैंगो, मैं ही खा पाता हूं क्योंकि पैसे वाला हूं, मैंने अच्छा कर्म किया है, तो मैं भोगी हूं। सिद्ध हो, मैं तो सिद्ध पुरुष हूं, बहुत बढ़िया मेडिटेशन करता हूं, बहुत बढ़िया साधना करता हूं, बलवान सुखी, वास्तविक में सुखी व्यक्ति हूं। तो इस तरह आप पढ़ेंगे तो आगे, ये प्रकरण इतना लंबा है, आखिर में कहते हैं 19वें सूत्र में, तान हम द्विशतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्यजस्रमसूरी क्षिपाम्यजस्रमसुभानासुरी स्वेव जोनिषु। इस तरह अस्मिता व्याधि से पीड़ित उन साधकों को व उन दुरात्माओं को मैं अजस्र आसुरी योनिषु क्षिपामी, हजारों साल तक आसुरी योनियों में मैं उनको भेजता हूं, निश्चित रूप से भेजूंगा व भेजता हूं। मेरा काम तो वही है, ऐसे व्यक्तियों को पकड़ करके जो अस्मिता रूपी व्याधि से युक्त हैं, इनको जबरदस्त सजा दूं। तो अब ध्यान रखना, मैंपन को हटा देना। तो कैसे जीवन जीना है? तो शास्त्रकार कहते हैं सारी क्रेडिट ईश्वर को सौंप देना, क्योंकि कोई भी कर्म हो रहा है निश्चित रूप से हमारे प्रारब्ध के कारण हो रहे हैं, लेकिन इसके सारे हिसाब ईश्वर के पास हैं। अगर हम अपने आप वाहवाही लेने लगे तो ईश्वर का विस्मरण हो जाएगा। तो इसलिए जो कर्म हुए हैं वो तो भोग ही रहे, लेकिन वो भोगने के बाद वो समाप्त हो जाना है। तो इसलिए उसी कर्म के विनिमय में, जैसे पैसे से पैसे कमाए जाते हैं, उसी कर्म के विनिमय में ईश्वर स्मरण करते हुए, क्रियायोग का अनुष्ठान करते हुए, और जो हमारे विवेक ख्याति से युक्त होते हुए अगर कुछ महत्वपूर्ण कार्य हमसे हो जाए तो उससे हमारा पुण्य रहेगा, हमारा निष्काम कर्म और पुष्ट होते जाएंगे और हमें दिव्य गति की प्राप्ति होगी। तो इसलिए अस्मिता का मतलब है सारा कुछ ईश्वर कर रहा है, बल्कि शब्दावली यही प्रयोग करिए कि वही करता है, वही धरता है, मैं तो केवल भुगता हूं। देखिए तुलसी की बढ़िया पंक्ति कई बार हम याद करते हैं और इस पे कई बार टिप्पणी भी कर देते हैं, लेकिन इस दृष्टि से अस्मिता व्याधि को दूर करने के लिए ये पंक्ति कारगर है। क्या है तुलसी की पंक्ति? उमा दारु योसित की नाई, सवहि न चावत राम गोसाई। रामू यहाँ राम परमेश्वर वाचक है, तुलसी के आराध्य देव। वो दारू योसित, दारू यानी लकड़ी, योसित यानी महिला, तो लकड़ी की महिला,
लकड़ी से बनी तरुणी के समान, जैसे कंडे होती है, क्या कहते हैं इसको, खिलौना होती है, खिलौने होते हैं, और उसके हाथ पैर में लगे हुए होते हैं रस्सी, और उसको जो नचाने वाला होता है वो उसको नचा। कठपुतली। हाँ, कठपुतली। कठपुतली, हाँ बढ़िया शब्द हिंदी में। तो कठपुतली को नचाने वाला जैसे नचाता है, तो निश्चित रूप से हम सब कठपुतलियां हैं, और ईश्वर रूपी जो नृत्यकार है, तो उसी के द्वारा हम सब नचाए जा रहे हैं। तो इस भांति से इसको देखिए, शास्त्र सिद्धांत देखें, ये गलत है, क्योंकि हम अपने ही प्रारब्ध के कारण नाचते हैं, और ईश्वर इसमें निमित्त है। लेकिन अस्मिता रूपी व्याधि से बचने के लिए आपको ये क्रेडिट देना पड़ेगा ईश्वर को कि हमारे कर्म में क्या है और हमें किस तरह यात्रा करनी है, ये सब ईश्वर के हाथ में है। और हमारी समझ में जो आ रहा है, तो उस हिसाब से है ईश्वर, हम उसको सर्वोपरि मानते हैं। आप जो भी कार्य हमें देते हैं वो हमारे लिए चुनौती है, हम उसमें खरे उतरे, तो ये एक हमारे लिए परीक्षा है, इम्तिहान है। तो इस तरह भावना रखिए, और अपने को कभी श्रेष्ठ से स्थान ना दे। हम तो कुछ शिक्षित हैं, हम तो कुछ समझ से युक्त हैं, बल्कि हमारा चैतन्य तो ये कहते हैं, तृणादपि सुनीचे न स्थानो रीव सही सुनना, अमानिना मान देना। दूसरों को सम्मान दे और अपने को नीच से नीचतम व्यक्ति माने, और ईश्वर का निरंतर स्मरण करते रहे। ये एक साधना का प्रकार है, अस्मिता होनी चाहिए। नहीं तो जैसे आप अपने को क्रेडिट देंगे तो काम क्रोध लोभ मोह आप पे हावी हो जाएंगे, और बिल्कुल आप अपने हिसाब से जिएंगे, अपने हिसाब से उठेंगे। शास्त्र को कुछ नहीं कहता, सिद्धांत कुछ नहीं कहता, विद्वान कुछ नहीं कहते, और जो कुछ कहते हैं आप ही कहते हैं, क्योंकि आप संपन्न है। एक बढ़िया पंक्ति है इसमें भर्तृहरि की, यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीन। धनिक व्यक्ति को बड़ा स्थान दिया गया कि जिसके पास वित्त, वो तो कुलीन अपने को समझता, क्योंकि धन उसके पास है, वो कुलीन अभिजात्य परिवार का है। भले ही वो दलित परिवार से उठ के आया हो, लेकिन कुलीन वो अपने को मानता है। स पंडित स गुणवान श्रुतज्ञ, वो पंडित भी है, गुणवान भी है, श्रुतज्ञ वेदादि शास्त्रों को जानने वाला है, क्योंकि धन है, धन के बल पे वो सबके द्वारा आदर के पात्र बन जाता है। तो इसलिए समझ लेना चाहिए कि जब जब हमारी पद प्रतिष्ठा आदि की प्राप्ति हो, उस समय भी न्यूनता हमारे में बहुत है, कमी बहुत है, और सारा श्रेय ईश्वर को दे देना, तभी अस्मिता से बचेंगे। नहीं तो हमने देखा, अब गीता की अगली पंक्ति क्या कहती है, आढ्यो भिजनवान अस्मि क्वन्यस्ति सदृशो मया। मैं आढ्य में धनाढ्य हूं, अभिजनवान अस्मि, मेरे फैक्ट्री में इतने लोग काम करते हैं, क्वन्यस्ति सदृशो मया, मेरे सामने कोई है, कोई माई के लाल है मेरे बराबरी कर सके। यक्षी दास्यामी, मैं तो 1000 तरह के हवन करता हूं, 1000 पंडितों को बैठा के हवन करा दूंगा। दास्यामी, बहुत दान दूंगा और दे रहा हूं। और इत्य ज्ञान विमोहिता मोदिष्य, मैं तो यूरोप टूर करके आने वाला हूं, और कई बार आ चुका हूं, अभी भी जाऊंगा। तो इसलिए मोदिष्य, सबसे अधिक आनंद में ही उपभोग करता हूं। तो इस तरह वृत्ति रहेगी तो आगे विकास ही नहीं होगा। तो इसमें ईश्वर को श्रेय देना है, जो कुछ हो रहा है ईश्वर तुम्हारी प्रेरणा से हो रहा है, और मैं तो सामान्य नगण्य सा व्यक्ति हूं, जितना सात्विक कार्य है हमें उतने करने हैं। लेकिन यहाँ एक बढ़िया विचार आता है, सांख्य दर्शन में हम पढ़ चुके हैं, अगर हम विदेश जाते हैं और ईश्वर का स्मरण करते हैं कि निश्चित रूप से है ईश्वर, आपके कारण हम विदेश जाते हैं, तो हमारा सांख्य शास्त्र यहाँ रोक लगाता है। क्या लगाता है, न कामचारित्वम रागोपहते सुकवत, न कामचारित्वम, जहां मर्जी वहां आप नहीं जा सकते। शास्त्र के जो सिद्धांत है उसके अनुरूप जाइए। अगर विदेश जाते हैं घूमने के लिए, कुछ वहां बैठ करके मेडिटेशन आदि करें, कुछ धार्मिक स्थलों का दर्शन करें, तभी जाने में सार्थक है, कुछ आध्यात्मिक उपलब्धि हो। न कामचारित्वम, आपने मन मर्जी आप कहीं भी जाएंगे, और वहां आप कहेंगे कि निश्चित रूप से ईश्वर की एक क्रेडिट है, सब कुछ है, सिनेमा घर जाएंगे, जहाँ जू है वहां जाएंगे, और बुद्ध गार्डन जाएंगे, और समुद्र के किनारे जहां नंगे होके लोग नहाते हैं वहां भी जाएंगे। तो न कामचारित्वम, ये बिल्कुल ग्राह्य नहीं है। क्यों, रागोपहते सुकवत, निश्चित रूप से इस राग के कारण, जैसे
सुंदर गाने के कारण, आवाज नकल कर लेने के कारण जो तोते मैने होते हैं पिंजरे में बंद रहते हैं, तो इसी तरह ये जो आपकी प्रवृत्ति संपन्नता आदि के कारण कि जहां मर्जी वहां जाऊं, मेरे जीवन में कोई सिद्धांत नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई रूटीन नहीं, ये आपको सुख के समान पिंजरे में, यानी हजार जन्मों के, मनुष्यतर जन्मों के पिंजरे में आपको डाल देंगे। तो ये कुछ सिद्धांत हैं और अनुकूल मार्ग सिद्धांत के अनुरूप जाइए और सारी क्रेडिट परमेश्वर को दीजिए, अस्मिता दूर होगी। नहीं तो अस्मिता सब में है। कोई आपको कुछ पूछे, अरे मैं भी तो वकील हूं, अरे मैं भी एक अध्यापिका हूं, मैं भी तो एक शिक्षक हूं, मेरे में तो कुछ ज्ञान है, मैं डॉक्टर हूं, अरे तुम लोग क्या जानते हो, साइंटिस्ट हूं। और खन्ना साहब से पूछे, मैं तो व्यापारी हूं, किसमें कितने लगाने से क्या लाभ होता है ये भी मैं जानता हूं। धन्यवाद। तो इस तरह अस्मिता को हमने आज समझ लिया। ये सबसे भयंकर व्याधि है, ये छूटती नहीं है। साधना पे आप चले जाइए, वहां भी अस्मिता होगी। कोई आप पे टिप्पणी कर दे, ये बड़ा ठग आदमी है, दुष्ट आदमी है, तो आप कहेंगे ऐसा नहीं है, मैंने तो लाखों को लात मार दी है। जब लाखों को हमने लात मारी तो आप मेरे नाम पे ऐसी बात कैसे करते हैं? तो ये कहीं ना कहीं अस्मिता हमें जकड़ लेती है। तो ये अस्मिता से छूटने के कुछ उपाय भी ये भी कहते हैं, कुछ सांख्य दर्शन के प्रकरण, इसको आप पढ़ लेना, कोई विशेष इसमें नहीं है। अब आते हैं सुखानुसयी राग। अब इसके भाई, अविद्या के भाई मैं इसको मानता हूं, अविद्या का तो पूरा परिवार है। और ये भाई क्या कहते हैं, देखिए, सुखानुसयी राग, ये तीसरे नंबर का क्लेश है। इसमें क्या है कि सुखानुसयी राग, सुख को अनुसरण करने वाला राग होता है। राग यानी आसक्ति, इसके ऊपर, राग के ऊपर एरो लगा के आसक्ति लिख दीजिए, आसक्ति, अटैचमेंट। तो सुखानुसयी राग, जो सुख लगता है, जो विषय, जो वस्तु सुख लगती है, जो पदार्थ सुख देने वाला है, बार बार प्राप्त करने की इच्छा होती है, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति है। मनुष्य की परिभाषा में हमने पढ़ा था, जब सांख्य दर्शन से इधर आए योग दर्शन में, उस समय एक पंक्ति बार बार आवृत्ति करते थे कि इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगानि। मुझमें इच्छा है, द्वेष है, प्रयत्न है और ज्ञान है, ये चार अलग है, और सुख दुख ये दो अलग है। और वो जो चार है, इच्छा द्वेष प्रयत्न ज्ञान, उनमें ज्ञान ही स्वाभाविक गुण है। उस ज्ञान की अपूर्णता की पूर्ति करने के लिए हम तीन वस्तु और खींचते हैं। इच्छा द्वेष यानी हम जो सकारात्मक वस्तु उनको प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, द्वेष यानी जो नकारात्मक वस्तु है उनके प्रति त्याज्य बुद्धि रखते हैं, किसी की हिंसा नहीं करते। तो इस तरह, और जैसी इच्छा और जैसी त्याग बुद्धि, उसके अनुसार फिर हम प्रयत्न करते हैं। और मैं ज्ञानाधिकरण आत्मा उन सभी विषयों को भली भांति समझता हूं, जानता हूं। तो इस तरह हम आवृत्ति करते थे। तो सुखानुसयी राग का मतलब जो सुख देने वाली वस्तु है, पदार्थ है, उसको बार बार प्राप्त करने की हमारी इच्छा होती है। अब इसको खोलने के लिए अब भाष्यकार के कुछ पंक्तियां खोलते हैं, ताकि आपको ये भी स्पष्ट हो जाए। देखिए, सुखा भी, ये पंक्तियां हैं, ये एक पंक्ति है, सुखा सुख अभिज्ञ, सुख को भली भांति अभिज्ञ, सामने जानने वाला व्यक्ति, सुखाभिज्ञ, सुख को भली भांति जानने वाला व्यक्ति, सुख से अभिज्ञ व्यक्ति, सुखानुस्मृति पूर्व, सुख को बार बार स्मरण करता है, और क्योंकि सुख का उन्होंने अनुभव किया है। हाँ, विषय सुख कितना बड़ा आनंद देने वाला है। हाँ, और जो जो सुख है, क्या भोजन है, बहुतों के क्या फेवरेट डिश है, वो आपको बड़ा प्रिय है। हाँ, कौन सा फेवरेट स्पॉट है, कौन से फेवरेट ड्रेस है, कौन सा फेवरेट कलर है, ये सब बताना नहीं पड़ेगा। हमारे बच्चों को तो इसका अनुमान नहीं है, इस शास्त्र का, तो इनसे पूछिए, ये सब बता देंगे। तो इन सुखानुस्मृति पूर्व, बार बार वो स्मृति उत्पन्न होते हैं। जैसे आपके पास छुट्टी हो जाती है, जैसे आपके पास पैसे हो जाते हैं, जैसे आपके पास अवसर हो जाते हैं, वही बार बार
आपको भोगने की इच्छा होती है। हर व्यक्ति संडे को, मैंने जैसे कहा था, होटल में खाना चाहता है, और क्या खाएं, आज चिकन क्या खा खा के बोर हो गए हैं, और थोड़ा मटन भी खाया जाए। और कहीं तो एक व्यक्ति हमारे यहाँ नौकरी करने के लिए आया, और उसने कहा, क्या तुम बकरी और भेड़ जैसे खाना खाते हो, कुछ तो मीट फीट खा के देखो, जिंदगी कैसे जिया जाए। तो अब समझ लेना चाहिए, सुखानुविज्ञ से, जो सुखों को अनुभव कर लिया है, और सुखानुस्मृति पूर्व, सुखों की अनुस्मृति बार बार होती रहती है, तो उस अनुस्मृति पूर्वक सुखे तत्साधने, सुख वस्तु में वो बड़ी रुचि सुख देने वाली वस्तु में बड़ी रुचि रखता है, और तत्साधने, और उस सुख वस्तु को प्राप्त, सुखमयी वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो साधन चाहिए उसमें भी बड़ी रुचि रखता है। तो इसलिए पति में भी बड़ा प्रेम है, और उसके कपड़े में भी बड़ा प्रेम है, पत्नी में भी बड़ा प्रेम है, और उसके आभूषण वस्त्र आदि साधन जुटाने में बड़ा प्रेम है। जो गर्ध, गर्ध शब्द के ऊपर एरो लगा करके संस्कृत शब्द है अभिकांक्षा, अभिकांक्षा वही आकांक्षा के अर्थ में गर्ध, नंबर 1 गर्ध, तृष्णा यानी लालसा, लोभ, लोभ यानी संग्रह करके रखना, भले ही हम न खा पाए। हाँ, जैसे बहुतों को कई तरह की दाल पसंद है, बहुतों को कई तरह के अचार पसंद है, भले ही हम न खा पाए लेकिन साल भर के बना के हम रख देंगे, घर में स्टोर कर देंगे, कहीं मिलता है इस वस्तु को रख देंगे। तो इस तरह सराग इति, ये राग कहलाता है, ये आसक्ति कहलाती है। यानी जैसे जिन वस्तुओं से हमें सुख है, इसी तरह दूसरों को भी तो इसमें सुख होता है। हम जब इसको संग्रह कर लेते हैं, क्योंकि हम संपन्न हैं, जब संग्रह कर लेते हैं उसकी कमी दूसरों को भुगतनी पड़ती है। तो जब भुगतनी पड़ती है कमी, तो निश्चित रूप से हम किसी दूसरों के हक छीनते हैं। और जो हमें सुख लगता है, बढ़िया कंबल हमें सुख लगता है, बच्चों को हम नहीं देंगे, इसमें तो मुझे ही सोना है। बढ़िया बिस्तर हमें प्रिय है, हमारे लिए खाट अलग है, खाने का सामान अलग है, सब कुछ अलग है, क्योंकि वो हमें प्रिय लगता है। एक साधु चढ़ रहे थे हिमालय के ऊपर, और बढ़िया जो गद्दा और उनके जो सामान होते हैं, तो उसको लपेट करके वो चढ़ रहे थे, और सांसें उनकी फूल रही थी, हाँप रहे थे, लेकिन उसको कंधे में डाल के चढ़ रहे थे। तो एक बढ़िया संत मिले, तो एक चांटा लगाए, कहे कि आप साधु हो, इसलिए मैंने चांटा मारा, क्योंकि मैं एक सन्यासी हूं। जब साधु बन जाते हैं उसके अगले पड़ाव सन्यासी है, इन वस्तुओं को ही फेंक दो, क्या करना है, चलते जाओ, क्योंकि मौसम अनुकूल है, इसको लेकर के आराम करने के लिए इनका उपयोग मत करो, यात्रा में ये सब बाधक होते हैं। तो इस तरह आप समझना चाहिए, हम बहुत सामान, सुख देने वाले सामान को रखते हैं संग्रह करके, और परेशानी को झेलते हैं। तो इन्हीं की चर्चा यहाँ की जा रही है, क्योंकि जैसे हमारा राग होगा, हमारी आसक्ति होगी, तो कई तरह की समस्याएं हमारे सामने आएगी। देखिए क्या कहते हैं समस्या, नाभास मात्रम अपि मलिन दर्पणवत। सांख्य दर्शन में हम पढ़ चुके हैं, नाभास मात्रम अपि मलिन दर्पणवत, जैसे दर्पण मैल हो जाने पर उसमें मुख दिखाई नहीं देता, तो साधनों को बटोरते बटोरते आपका जीवन खत्म हो जाना है, और आपको कुछ नहीं सूझेगा, केवल साधन ही बटोरना है। सुबह नहा धो करके व्यापारी क्या करता है कि दुकान चला जाता है, और फिर बीच में खाना मंगा लेता है, क्योंकि अगर निकल जाएगा, इस बीच में बिक्री हो जाएगी, तो जो लेबर है वो जेब में डाल देंगे। हाँ, तो फिर वो वहीं बैठा रहता है और खाना खाता है, और आता है 10 बजे 9 बजे, कई जगह तो ऐसी दुकान है कि 11 बजे वो छुट्टी करते हैं। कितना श्रम है। तो इसी तरह धन एक भयंकर मतलब इस तरह राग है, पद भी एक राग है, प्रतिष्ठा भी एक राग है, धन पद प्रतिष्ठा सम्मान, ये सब राग होते हैं, और राग से व्यक्ति हमेशा जुड़ा रहता है कि ये हमसे न छूटे, ये पद हमसे न छूट जाए, और जो हमारा प्राप्य है वो हमसे न छीने। तो इस तरह वृत्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दूसरों के हक छीनने में मदद करती है, और इस वृत्ति के कारण हम पाप करते हैं और हमारे कर्मा से बनते हैं। तो फिर बचे कैसे ना, इसमें क्या करना, रागत हमें नहीं रखना, सारे विषय भोगों से होते हुए भी
हम केवल शरीर को स्वस्थ और स्वच्छ, ये दो बातें याद रखिए। शरीर को स्वस्थ और स्वच्छ रखने के अभिप्राय से, दीर्घायु प्राप्त करने के अभिप्राय से जितने साधन हो सकते हैं न्यूनतम, उनमें से न्यूनतम साधन हम संग्रह करें और जीवन जिए, जिससे कि हमारे शरीर में न कमी हो सोडियम की, न कैल्शियम की, न प्रोटीन की, और हमें योग करने में परेशानी न हो। ये बात का ध्यान रखें। इसी राग का एक बढ़िया उदाहरण देता हूं। मैं सन्यासियों के साथ रहा, जीवन मेरा जो बचपन बीता, तो मैंने देखा सन्यासी लोग पैसे नहीं पकड़ते हैं हाथ में। क्या बढ़िया उनकी वृत्ति है। वो कहते हैं कि उनका एक लोटा रखा रहता है, कहीं कोई दान देता है, कुछ देता है, उसी में रख देते हैं। फिर उनके जो विद्यार्थी होते हैं वो रख लेते हैं। ये 5 विद्यार्थी फलाने के हिसाब रखेंगे, 5 फलाने के रखेंगे, 5 फलाने के रखेंगे। 30-40 बच्चे हम पढ़ रहे थे, तो मैंने देखा। और बाल कटवाने हैं तो कहेंगे भैया जी मेरा बाल कटवा दो। अब उनके पैसा हो या न हो तो आश्रम को देना है, अगर हो तो उसी से व्यय होगा। वो पैसे नहीं लेंगे, कर्तापन उनमें होता ही नहीं है। और ऐसे सन्यासी संत के आश्रम होते हैं, आप उनसे मतलब परिचित जब होंगे पता लगेगा वास्तविक है संत। और वो विद्यार्थियों से कोई काम नहीं लेंगे, उनका केवल दायित्व है कि विद्यार्थी पढ़ें, और वो स्वयं ही भोजन बनाएंगे। उनकी पाली होती है, पारी, कि 5 साधु आज भोजन बनाए, 5 कल बनाएंगे, परसों 5 फलाने काम करेंगे। तो ये होती है सन्यासी। तो जब जरूरत होती है कि भोजन के लिए, फलाने व्यक्ति से बोल देते हैं कि मुझे फलाने व्यक्ति आप भोजन करा दो, मुंडन करा दो, एक वस्त्र दिलवा दो, बस इतनी सी मांग होती है। तो है संत समाज में, ऐसे नहीं है कि ये हमारा जो समाज है, हमारी जो सनातन परंपरा है, वैदिक परंपरा है, इसमें बड़े साधु संत तपस्वी आज भी हैं। तो अब वो ट्रेन में यात्रा नहीं करते हैं, क्योंकि पैसे होगा तभी जाएंगे, अन्याय से नहीं जाते हैं। तो इस तरह ये संत समाज होता है। तो सुखानुसई राग, राग को इस तरह वो दबा के रखते हैं। अब आते हैं अगले बिंदु पे चलते हैं, दुखानुसई द्वेष। अब राग जहां होता है वहां द्वेष उसका छोटा भाई भी चला जाता है। राग तो बड़ा भाई है, राग के कारण से ही द्वेष होता है। द्वेष यानी शत्रुता। अब क्या है, द्वेष को पहले समझते हैं। द्वेष रूपी शत्रुता क्या, दुखानुसई, दुखों का अनुसरण करके ये द्वेष उत्पन्न होता है। उसको दुख ना मिले, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता उसको दुख मिले, लेकिन जो जिससे दुख मिले और जो साधन दुख दे उससे वो दूर रहते हैं। जैसे आपके घर में चाकू होते हैं, तलवार होती है और कई सामान होते हैं, तो हमारे सिद्धांत के हिसाब से इन सबको क्या करना चाहिए, दूर दूर रख देना चाहिए। जहां बच्चे हैं, पति पत्नी है, जहां कहीं बस होती है, जहां बैठक खाना है, वहां नहीं रखना, किसी दूर जगह रख देना। काम खत्म होने के बाद रसोई घर थोड़ी दूर पे होनी चाहिए, नहीं तो गुस्से में पति आकर के, पत्नी आकर के कुछ भी कर बैठेगी। तो इसलिए दुख देने वाला जो व्यक्ति है उससे दूरी बनाइए, दुख देने वाले साधनों से भी दूरी बनाइए, तब जाके आपका कल्याण होगा। अब देखते हैं व्यास जी क्या दुख के बारे में कहते हैं। दुखाभिज्ञस्य, बिल्कुल उसी की नकल है ऊपर, सुखाभिज्ञ से, जैसे दुख से जो अभिज्ञ है, जिनसे दुख मिला है। दुखानुस्मृति पूर्व, दुखों की अनुस्मृति, अनुस्मृति अनु का मतलब बार बार, दुखों के बार बार स्मरण हो आने से इस व्यक्ति को देख करके मुझे बड़ा दुख होता है, तो तुरंत हम क्या करते हैं, उसको ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। उस व्यक्ति के फोन आते ही, हाँ, उस व्यक्ति को देख करके एक ऐसा रैकेट बना लेते हैं कि शरीर में जलन शुरू हो जाता है। तो इसलिए दुखानुस्मृति पूर्व, दुखों की बार बार अनुस्मृति होती है। और दुख है जो दुख जिससे मिलता है उस व्यक्ति में, और तत्साधन, और जिन साधनों से वो हमें दुख पहुंचाता है, तो उन साधनों में जह प्रतिघ। अब दुख की यहाँ 3 परिभाषा करेंगे, 4 परिभाषा। प्रतिघ यानी उस साधन में जो प्रतिघात करने की इच्छा होती है, कि अगर वो हमें गाली देता है तो हम भी उसको 10 गालियां देंगे। उसने अगर केवल माँ की बात कही तो हम बेटी, बहू और क्या क्या, बहन क्या क्या बोलेंगे। अगर वो पत्थर ईंट से मारता है तो हम पत्थर से देंगे। तो प्रतिघात करने की जो इच्छा होती है, ऐसे डांट लगाऊं कि इसकी तबीयत बिल्कुल सुधर जाए।
तो ये प्रतिघात करने की इच्छा, ये द्वेष में आती है। मन्यु, बहुत से लोग तर्क देते हैं कि मन्यु और क्रोध में बड़ा भेद है, वेद में भी इस तरह प्रयोग है, लेकिन है, मन्यु करने वाला ही धीरे धीरे क्रोध करता है। मन्यु से अभिप्राय है कि कल्याण के लिए जो गुस्सा व्यक्त करता है, व्यक्ति का कल्याण हो जाए, जैसे माँ गुस्सा व्यक्त करती है कि बच्चा सुधर जाए, लेकिन वही माँ धीरे धीरे मन्यु करते करते क्रोध में प्रवेश कर जाती है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, मन्यु भी हमें नहीं चाहिए, क्रोध भी नहीं चाहिए। तो इसलिए हल्के फुल्के कल्याणकारी जो क्रोध है वो भी नहीं करना है, और वो द्वेष के कैटेगरी में आता है। जिघांसा, जिघांसा शब्द की मारने की इच्छा, इसको खत्म कर दिया जाए, इस कबाब में हड्डी क्यों आई, इसको हटा दिया जाए। तो इस तरह इस व्यक्ति को हटाने के बड़े तौर तरीके में वो अपनाता है। तो और क्रोध, ये सब, ये चार चीजें द्वेष के कैटेगरी में आते हैं। प्रतिघात करने की इच्छा मन में जब हो, मन्यु, जब कल्याणमय क्रोध भी आप व्यक्त करते हैं, कहीं ना कहीं आप असंतुलित होते हैं। जिज्ञासा, उसको पथ से हटा देने, मार्ग से हटा देने की जो इच्छा, और क्रोध, जो आवेश में गुस्से में आकर के आप कुछ बोलते हैं, ये सब द्वेष के कैटेगरी में आते हैं। इन सबको आपको हटाना है। तो ये कैसे संभव हो सकता है कि द्वेष आपसे हट सकता है? तो द्वेष इस तरह हट सकता है, अगर आप क्या करें, द्वेष को उत्पन्न कौन करता है? ना आसक्ति, राग, सुखानुसई राग। तो इसलिए ऐसा जीवन जिया जाए कि खास किसी वस्तु के प्रति राग न रहे, केवल शरीर की रक्षा के लिए न्यूनतम साधन का आप उपभोग करें। कोई खास कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं है, उसी कपड़े को पहने जो समाज के लायक हो, स्वच्छ हो, साफ हो और जो ऋतु के अनुकूल हो। कोई विशेष भोजन इस तरह लेने की आवश्यकता नहीं, लेकिन लेना तो है जिससे शरीर आपका स्वस्थ रहे, मजबूत रहे और बलिष्ठ बना रहे। तो उसी तरह न्यूनतम भोजन, न्यूनतम सेवन, न्यूनतम आप बिजनेस, व्यापार एक साधक की वृत्ति से जिए, नहीं तो बड़ा बिजनेस खड़ा कर देंगे। जैसे एक गाय एक व्यक्ति खरीद करके, एक व्यक्ति ने गाय लाई और उसने कहा देखो मैंने गाय को बांध दिया, तो तत्काल वहां एक साधु थे, गाय को खोल दिए। जब खोल दिए, अब है मैंने 50,000 में ये गाय खरीदी थी, तूने इसको खोल दिया, वो गाय के पीछे भाग पड़ा। तो फिर उसने उसको पकड़ करके लाया, तो साधु ने कहा देखो तूने कहा था मैंने गाय को बांध दिया, अब बताओ गाय तुझे बांधी है या तूने गाय को बांधा है? क्योंकि देखो तूने गाय को बांध दिया, लेकिन जैसे मैंने खोला देखो गाय भी तुझे बांध रखी है। तो ध्यान रखना, जितना व्यापार बिजनेस आपका चलता रहेगा, बढ़ता जाएगा, साधना से आप उतने हटते जाएंगे, क्योंकि अनेक व्यक्ति जुड़ेंगे, अनेकों के कारण राग उत्पन्न होगा, और जो राग की पूर्ति में बाधक होगा उसके प्रति द्वेष उत्पन्न होगा। तो पहले राग को खत्म कर दीजिए। तो न्यूनतम साधन, न्यूनतम राग, कोई हमें प्रधान बनने की चाह न रखें, कोई मंत्री बनने की चाह न रखें, कोई बड़ा कुछ बन जाए इस तरह खास चाह न रखें। बन जाए तो बन जाए, पुरुषार्थ करते रहिए, अगर बन गए तो बन गए, फिर वहां रह करके अस्मिता को भी चुनौती ना दे कि मैं इतना बड़ा बन गया और आपने पुरुषार्थ से बना। तो इस तरह राग से देखिए अस्मिता भी यहाँ आ जाती है, राग के कारण द्वेष आ जाता है। तो इसलिए ये राग भयंकर है, ये आसक्ति भयंकर है, इसे आसक्ति से बचें और न्यूनतम साधन के साथ जीवन जिए कि एक साधक का काम जिससे चल जाए। तो ये द्वेष इस तरह बच सकते हैं। राग खत्म हुआ तो द्वेष भी खत्म हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, जो साधक होते हैं उनमें भी राग होता है, द्वेष होता है। वो सकारात्मक वस्तु के प्रति राग रखते हैं और उनका द्वेष त्याज्य बुद्धि है। जिन जिन पदार्थों से उनको घृणा दिखाई पड़ती है और हेयता दिखाई पड़ती है, ये हमें नहीं चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए, तो उसके प्रति त्याज्य बुद्धि वो रखते हैं। एक बढ़िया उदाहरण मैंने दिया था, शायद कभी बताया था कि एक सज्जन आए हमारे पास, अतिथि बने, और उस दिन हमने पनीर की सब्जी और खीर बनाई और उनसे निवेदन किया भोजन के लिए। उन्होंने कहा देखो मैंने फल खा लिया है, इनसे मेरी प्रोटीन की वृद्धि होगी, साधना में विघ्न होगा। तो ऐसा कर सकते हैं कि दोनों में से कोई एक पदार्थ और आधा मात्रा में लूंगा,
लेकिन दोनों में नहीं ले सकता। मैंने कारण पूछा तभी उन्होंने बताया कि इस तरह साधना को हमें संतुलित रखनी होती है। मेरे लिए आवश्यकता नहीं, जैसे इसे खाऊंगा मेरे मन में अब ऊर्जा, प्रोटीन ऐसी ऊर्जा है वो उफान मारती है। तो इसलिए इस ऊर्जा से बचने के लिए हमें साधना, इन भोजनों को नहीं लेना है। तो ये साधक कैटेगरी के लोग होते हैं। जैसे आप लोगों से जुड़ेंगे तो समझ आपकी बढ़ती जाएगी। और हम रात दिन ठूसते रहते, सुबह हुई नहीं तो क्या बिस्कुट, क्या फलाना, और ऑनलाइन ऑफलाइन जो जहां मिलता है सारा बटोर लेते हैं। तो ये देखना जैसे राग बढ़ेगा ऐसे द्वेष ही होगा। और पति पत्नी बहुत लड़ते हैं आपस में राग द्वेष के कारण। पति का जिसमें राग है उसकी पूर्ति नहीं होती है, वो पत्नी को क्षमा नहीं करता, तो इसलिए तो द्वेष होता है। तो इसलिए ये भावना रखें कि हम किसी से द्वेष ना करें। जब राग ही नहीं रहा तो कहीं ना कहीं क्षमा के माध्यम से हमारे राग को आपको दबाना होगा, हमारे राग जो है उसको दबाना होगा, तब जाकर के विकास होगा। तो इस तरह अस्मिता, राग और द्वेष, राग वह कड़ी है जो अस्मिता को भी उत्पन्न कर देती है और जो द्वेष को भी उत्पन्न कर देता है व कर देती है। तो इस तरह राग के बाद अब आया भयंकर पर्याय, ये किसी को नहीं छोड़ता। और ये जितना भी बड़ा विद्वान हो जाए तो ये अभिनिवेश नामक एक क्लेश है, ये भयंकर क्लेश है, ये सबसे जुड़ा रहता है। मैंने इसको पढ़ा, स्वामी जी ने क्या लिखा देखा। स्वामी जी लिखते हैं कि सामान्य कैटेगरी के विद्वान, कहीं ना कहीं ये नहीं जचता है स्वामी जी के भाष्य में। अब सामान्य कैटेगरी के विद्वान नहीं, दो तरह के विद्वान होते हैं, एक जीवन मुक्त और एक साधक। हाँ, वह इसको यूं कहे विद्वान और साधक, ये दोनों कहिए। तो अब इसको पहले समझते हैं। इसकी जो व्युत्पत्ति है लोगों ने बारीकी से नहीं कर रखी है, इसलिए परेशानी होती है। यहाँ भी जो बताया गया है वो भी बारीकी से नहीं है। तो इस ढंग से आप व्युत्पत्ति करके इसको समझिए। विदुषः शब्द पंचमी में है। हाँ, विदुषः, विदुषः यानी विदुषः अपि, नहीं षष्ठी में है, विदुषः अपि, पहले ये ले लीजिए। विदुषः अपि, विद्वानों को भी, ये अर्थ है। भी से क्या अभिप्राय है, विद्वानों को कह देता, भी क्यों कहा? भी कहने का मतलब है विदुषः सामान्य जन समुदायस्य, ये इसका अर्थ है। विदुषः सामान्य जन समुदायस्य, विद्वान का भी और सामान्य जन समुदाय का भी। हम सब सामान्य कैटेगरी में आते हैं। विद्वान जो शास्त्रों के रहस्य जानते हैं, और कैसा रहस्य यहाँ ये बताते हैं, जो भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं। ये कहते हैं, देखिए कुशला, यहाँ कहते हैं विद्वान की परिभाषा, कुशला कुशलयोर मरण दुखानुभवादियम वासनेति, जो कुशल का भी ज्ञान रखते हैं और कुशल का भी ज्ञान रखते हैं, मरण का भी ज्ञान रखते हैं, दुख का भी ज्ञान रखते हैं। तो ऐसे जो विद्वान लोग होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं उनको विद्वान कहते हैं, नहीं प्रौढ़ विद्वान हम कह सकते हैं, लेकिन साधक नहीं। हम सब विद्वान हैं लेकिन साधक नहीं। अगर साधक बनेंगे तो हमारी स्थिति अलग होगी। तो कहते हैं विदुषः, विद्वानों का, और अपि शब्द से सामान्य जन समुदाय का, सोरसवाही रूढ़ अभिनिवेश पंचम क्लेश, सोरसवाही तथारूढ़ अभिनिवेश पंचम क्लेश। अभिनिवेश नामक एक पंचम क्लेश है। अभिनिवेश का अर्थ एरो लगा के लिख दीजिए, मृत्यु का भय, मौत का भय। कैसे ये अर्थ लेंगे ना, अभिनिविशते, अभि यानी सामने, निवेश यानी विद्यमान। जो भय सामने विद्यमान है, इस भय से कोई नहीं बच सकता। सामने ये भय दिखाई पड़ रहा है, आपके सामने सारे भय आपके हट चुके हैं, नहीं दिखते हैं, लेकिन ये भयंकर भय सामने दिखाई पड़ रहा है। तो इसलिए इसका नाम है अभिनिवेश। और अभिनिवेश शब्द मृत्यु के भय के अर्थ में रूढ़ है, क्योंकि एक क्लेश है। अब कहते हैं सो रसवाही, सो यानी अपना, रस यानी संस्कार। तो अपने जन्म जन्मांतरों के संस्कारों को वहन करने वाला, अपने
जन्म जन्मांतर के जन्म जन्मांतर की मृत्यु से प्राप्त होने वाले संस्कार को वहन करने वाला। और क्या है? तथा रूढ़। और उस रूढ़ शब्द का मतलब है कि अभिभूत, अभिभूत डुबा देना, डूबे रखना। अब कहते हैं तथारूढ़, उसी तरह जैसे संस्कार है उसी संस्कार से अभिभूत कर देने वाला ये अभिनिवेश नामक पंचम क्लेश होता है। मैं इसको बारीकी से खोलता हूं ताकि आपको विषय स्पष्ट हो जाए। हमारे जन्म जन्मांतरों से अनेक रस है, संस्कार है, मृत्युजन्य संस्कार है। वो हमारे हृदय में वो संस्कार बैठा हुआ, वो संस्कार हटा नहीं। अभी अभी संस्कार हटा नहीं। अभी मैं आपको मारने आऊं, आप पसीना पसीना हो जाएंगे केवल मेरे हाथ में तलवार देख करके, और मैं केवल गुस्से में बोलूं अब तो मैं काट डालूंगा। अब भैया इस जीवन में हमने कभी कटाई खाई ही नहीं, इस जीवन में हमें कभी इस तरह तलवार की चोट नहीं खाई, क्यों परेशान हो जाते हैं? अगर कहेंगे नहीं नहीं हम देख सुन करके टीवी आदि से ये ज्ञान हो जाता है, तो उसी तरह आप देखिए जो कछुओं के बच्चे होते हैं वो जैसे पैदा होते हैं दूसरे परजीवी ताकतें। आचार्य जी आवाज म्यूट हो गई है, आवाज म्यूट हो गई, आवाज नहीं आ रही। हाँ अब धन्यवाद, आ गई। आपने याद दिलाई। वो कुछ टेक्निकल फॉल्ट होगी। आ गया। अभिनिवेश को समझना था। अब उस अभिनिवेश प्रकरण को मैं निकालता हूं। देखिए, सो रसवाही, सो यानी अपना, रस यानी जन्म जन्मांतरों के मृत्युजन्य संस्कार। रस, रस तो संस्कार है, मृत्युजन्य संस्कार। तो उन सबको वहन करने वाला जो अभिनिवेश है, जो समक्ष विद्यमान मरण भय है, जन्म जन्मांतरों के मृत्युजन्य संस्कार को वहन कर अभिनिवेश यानी सामने विद्यमान जो मरण भय है, जो उसी संस्कार के अनुरूप तथा उस जैसे उसी संस्कार के अनुरूप हमें अभिभूत कर देता है, हमें डुबा देता है, दुख में कष्ट में हमें डुबो रखता है, वही अभिनिवेश रूपी कष्ट है। वह विदुषः अपि, ये विद्वान को भी होता है, अपि से सामान्य जन को भी होता है। यानी अभी मैं सोरस को खोल रहा था कि जन्म जन्मांतर के संस्कार हमारे अंदर हैं। कई बार हम काटे गए हैं, कई बार मारे गए हैं, कई बार हमें मुर्गा के जन्म मिले हैं, कई बार पेड़ के जन्म मिले हैं। सारे संस्कार हमारे अंदर मौजूद हैं, केवल हमें मार्ग मिलते ही वो सारे संस्कार उभरते हैं हमारे अंदर। हाँ, तो इसी तरह ये कहते हैं कि ये संस्कार जो है, जैसे कछुओं के बच्चों में देखा जाता है अभी पैदा हुए, या मैंने एक बार कहा कि सुबह उठा कि ऊपर से एक कबूतर ने बच्चा दिया था, वो नीचे गिरा और बाज उसके पीछे पड़ा है और वो जान बचाने के लिए कहीं किसी अंदर घुस गया। अरे अभी अभी वो पैदा हुआ है और वो नीचे गिरते ही बाज उसके पीछे लग गया, उसको मरण भय अभी मिला ही नहीं, जाना ही नहीं संसार क्या है, लेकिन वो अभी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा है। तो इसी तरह बच्चा पैदा होते ही उसके संस्कार होते हैं। देखिए दूध पीने के लिए बच्चे को केवल ही छोटे बच्चा उसका संस्कार बार बार, हमारा क्या सिद्धांत है, बार बार वृत्तियां उठेगी उससे संस्कार बनेगा। एक दो बार आप मुंह में उसके स्थान डाल दिए, लेकिन वो बच्चा बार बार उसको पीने के लिए प्रवृत्त होता है। अभी तो उसके जो अंतःकरण अभी विकसित हुआ ही नहीं, तो संस्कार कहाँ उसके उत्पन्न होंगे। जैसे भैंस के बच्चे होते हैं, मादा भैंस और पुरुष भैंस, दो होते हैं भैंस। अब जो भैंस पालते हैं उनसे कभी मिलिए, वो बताएंगे मादा भैंस तो उनके काम के हैं, पुरुष भैंस वो भैंस को मारते हैं और भगाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये क्या करते हैं, पुरुष भैंस को बांध करके, जैसे पैदा हुआ हाथ पैर बांध करके नदी में फेंक देते हैं, क्योंकि भैंस तो वहीं पाली जाती है जहां नदी है, किनारा है, भैंस को पानी चाहिए। अब वो पुरुष को बांध के फेंक देते हैं, लेकिन ये भैंस, वहां जो पुरुष भैंस, वो बंधे होते 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 दूसरे किनारे तक पहुंच जाते हैं और उनको तैरने का ये
स्वरूप कैसे प्राप्त हो जाता है, ये समझ कैसे प्राप्त हो जाती है। हमने एक बार चूहे को पकड़ा, पिताजी भी जीवित थे, दो चूहे एक बार घुस गए और हमें उसको जो पिंजरा होता है उसमें बंद करके नदी के उस पार छोड़ने की कोशिश की हमने, लेकिन वो जैसे खोले वो तुरंत नदी में कूद गए और तैर तैर करके इस पार आ गए। कभी उन्होंने पानी देखा ही नहीं है, लेकिन तैरना उनको आने लगा है। तो ये संस्कार हमारे अंदर सारे कुछ होते हैं। तो वही कह रहे हैं, सो रसवाही, सो यानी अपने, रस यानी जन्म जन्मांतर के मरण के भय रूपी जो रस है उसको वहन करने वाला अभिनिवेश यानी सामने विद्यमान जो मृत्यु का भय है वो उस संस्कार के अनुरूप तथा तथा यानी उस जैसे उस संस्कार के अनुरूप हमें आरूढ़ कर देता है। और यही जो आरूढ़ हो जाना, डूबे रहना, उसी में खो जाना और उसी भय से युक्त होना, इसी को अभिनिवेश नामक क्लेश कहा जाता है। हर व्यक्ति को मृत्यु का भय होता है, ये शास्त्र कहता है, ये आप समझ लेना चाहिए। आगे बताएगा कि योगी की स्थिति में मृत्यु का भय हट जाता है, और लेकिन हर व्यक्ति को होता है। मैं कुछ उदाहरण देता हूं, देखिए मृत्यु का भय किससे नहीं होता है। एक बियर जो भालू होता है, एक व्यक्ति को पकड़ लिया, व्यक्ति जान बचाने के लिए क्या कहता है कि ये विभत्स दृश्य में नहीं दिख पाऊंगा, आगे भालू क्या करेगा, तो मुंह नीचे कर दिया। अब भालू को सामने से उसका तो कुछ मांस मिलना नहीं है, भालू आराम से उसके पीठी पे बैठ गया और नोचा, और भालू का हाथ छोटा सा होता है, कितना नोचेगा, आधा घंटा खून निकलने के बाद तो मौत होगी ना, बेहोशी होगी। तो उस आधे घंटे के अंदर वो 50 बार उसको नोचा और खाया फेंक दिया, नोचा खाया फेंक दिया, व्यक्ति चिल्लाता रहा। देखिए ये सारा अनुभव, सारी अनुभूति हमारे अंदर बैठी हुई है। कितने बार हम भालू के चंगुल में फंस चुके हैं। एक बढ़िया IASI मिलिटेंट की बात करते हैं, वीडियो आजकल आता है, कभी उसको देखिए मत, इतना विभत्स दृश्य होता है। एक व्यक्ति को पकड़ लिया, पहले कहा तू विधर्मी है, जिहादी है, फलाना है, उसके एक हाथ काट दिया और चिल्ला खूब जोर से, और व्यक्ति खूब चिल्लाया। अब फिर उसके दूसरे हाथ काट दिया, थोड़ी देर में वही चर्चा हो रही थी, अरे मर जाएगा जल्दी, ये खून निकल जाएगा, बेहोशी हो जाएगा, तड़पाहट इसको देना है। अब फिर उसके एक पैर काट दिया, अब वो व्यक्ति भाग नहीं सका, तब तक तो भाग रहा था। उसके चौथा जो अंग था पैर को, उसको भी काट दिया। अब ये अब मादा जैसा पड़ा रहा, एक जैसे आपके होते केकड़ा होते हैं, उसके पैर काट देने पर जैसे वो मांस के लुथड़ा जैसे पड़ा रहता है, ऐसे पड़ा रहा और चिखता रहा। तो ज्यादा चिखता है, उसके मुंह में तलवार डाल के 2 टुकड़ा कर दिया। अब फिर उसकी आंखें, दोनों आंखें धीरे धीरे निकाल ली। ये मृत्यु है, हम सब देख चुके हैं और हमारे संस्कार में भी मौजूद है। तो इसलिए ये कह रहा है, अनेक जन्मों से हमने अनेक पीड़ा पाई है, क्योंकि कितने लाखों जन्म लिए पता नहीं। तो ये कहते हैं सो रसवाही, ये संस्कार रूपी मृत्यु का भय रूपी जो संस्कार है उसको वहन करके, और जब सामने इस तरह मृत्यु का विभत्स दृश्य हमारे उपस्थित हो जाते हैं, तो अभिनिवेश, सामने उपस्थित हो वह मृत्यु का दृश्य हमें अभिभूत कर देता है। न केवल हमें करता है, विद्वानों को भी करता है और सामान्य जन को भी करता है। अभी कोई मौत की बात करें तो हम कहेंगे हम तो मरना नहीं चाहते, हमारा जो स्वाभाविक हमारी जो मृत्यु है वो हो जाने दीजिए ना, क्यों हमें मारना चाहते हैं, हमें मार के तुम्हें क्या मिलेगा, स्वाभाविक मौत हमें चाहिए। हम कहेंगे चींटी को मारने चाहिए, अरे चींटी तुझे क्या मिलता है बताओ, अरे एक दिन में तुझे एक दाना नहीं मिलता, मर जा। चींटी कभी मार खाई नहीं है, लेकिन जैसे आप चींटी को इस तरह समझाएंगे तो जोर से भागेगी इधर उधर, अरे मैं जैसा हूं ऐसा ही मुझे रहने दो, मैं मरना नहीं चाहती, तो इसलिए मेरे पीछा छोड़ दो। तो इस तरह कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? इस कष्ट को देख चुका है, झेल चुका है कि शरीर ग्रहण और शरीर का जो विनाश होता है भयंकर कष्ट होता है। अब शास्त्र पे जाते हैं, वेदांत में इसकी चर्चा होगी। बहुत से लोग कहते हैं मौत तो यूं ही आती है और तुरंत ही बेहोशी की जैसी स्थिति पैदा करके आपको मार डालती है, लेकिन शास्त्र यहाँ नहीं कहता, क्योंकि इसकी बड़ी चर्चा वेदांत में हुई है। 3 तरह के कष्ट होते हैं मौत के समय पे, जिनके पास पेन है लिख लीजिए। पहला कष्ट है विश्लेषज, ज यानी उत्पन्न होना, जन्म होना, विश्लेषज कष्ट है, विश्लेषजन्य कष्ट, यानी स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, 2 शरीर है।
तो जो स्थूल शरीर है उसके अंदर सूक्ष्म शरीर रग रग में भरा हुआ है। तो जिस समय सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से अलग होगा तो उस समय कष्ट तो होगा ही होगा। तो ऐसा कष्ट मानो कोई चमड़ी उखाड़ रहा हो, तो उस तरह कष्ट तो होगा, लेकिन साधक को कम होगा। जो प्रारब्ध संस्कार से युक्त व्यक्ति हैं उनको कम होगा, लेकिन बिना कष्ट दिए मृत्यु आपको नहीं लेगी, ये बात समझ लेना चाहिए। इसलिए तो कहा अभिनिवेश, मृत्यु नहीं कहा, अभिनिवेश। अभिनिवेश, अभी यानी सामने, निवेश यानी विद्यमान। सामने विद्यमान जो कष्ट है, मृत्यु का जो कष्ट है, ये सामने दिखाई पड़ रहा है ये कष्ट, तो इसलिए इसका नाम अभिनिवेश है। तो अब मैं कह रहा था कि पहला कष्ट है विश्लेषज कष्ट। ये कष्ट सबको मिलेगा, योगी हो, साधक हो, ज्ञानी हो, जो कोई हो। लेकिन अगर आपके आगे कहेगा थोड़ा क्रिया योग का अनुष्ठान करो, थोड़ा विवेक ख्याति से युक्त हो जाओ, और थोड़ा अष्टांग योग का अभ्यास करो, और ध्यान है या तदवृत्त, थोड़ा ध्यान समाधि का अभ्यास करो, धीरे धीरे ये कष्ट आपसे हट जाएंगे और मृत्यु बड़ी आसानी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन इन क्रियाओं से जो युक्त नहीं होते हैं, विश्लेष कष्ट किसी को नहीं छोड़ता। अब आते हैं दो कष्ट, गौण कष्ट हैं ये। एक तो है, एक कष्ट है अलौकिक दृश्य दर्शनज कष्ट। अलौकिक दृश्य दर्शनज कष्ट, समय तो नहीं है लेकिन इस प्रकरण को पूरा करके मैं लेता हूं। अलौकिक दृश्य दिखने लगते हैं उस समय, मृत्यु के समय पर, क्योंकि आपको पता लगता है हाथ काम नहीं कर रहा है, पैर काम नहीं कर रहा है, वाणी धीरे धीरे शांत हो रही है, मेमोरी फेल हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि निश्चित रूप से मौत निकट है। तो आपके दादे परदादे और माँ बाप ये सब नजर आने लगते हैं। तो ये कष्ट नाम है अलौकिक दृश्य दर्शनज कष्ट। लेकिन एक्सीडेंट में अगर मर जाते हैं, किसी आपदा में मर जाते हैं, ये कष्ट नहीं मिलेगा। लेकिन एक कष्ट तो मिलेगा। क्या कष्ट है? विश्लेषज कष्ट। ये कष्ट नहीं छोड़ने वाला है। जोगी को थोड़ा सा मिलेगा कष्ट, लेकिन भोगी को थोड़ा ज्यादा मिलेगा। तो इस तरह एक्सीडेंट हुआ, तड़पाहट के साथ व्यक्ति मरेगा। क्यों तड़पाहट है? क्योंकि सूक्ष्म शरीर है वो स्थूल शरीर से निकलेगा, विश्लेष होगा। तो ये कष्ट सबको मिलता है, विश्लेषज कष्ट। लेकिन अलौकिक दृश्य दर्शनज कष्ट स्वाभाविक मृत्यु से युक्त व्यक्तियों को मिलता है। और एक बड़ा कष्ट मिलता है क्योंकि संबंध का विच्छेद होता है। तो संबंध विच्छेद में शायद नोट किया हूं, मैं आपको बता देता हूं क्या क्या इसमें है। कि चलिए, ये कहीं विस्मृति हो गई है। तो संबंध का विच्छेद होता है, मान पद प्रतिष्ठा संबंध विच्छेद ज कष्ट। मान पद प्रतिष्ठा, धन, धन पहला है, धन मान प्रतिष्ठा, धन मान पद, प्रतिष्ठा नहीं, धन मान पद और संबंध विच्छेदज कष्ट। धन हमारा खो जाएगा, इतना धन मैंने कमाया था, ये नालायक बच्चों को क्या कहना, क्या करेंगे पता नहीं, मैंने व्यवस्थित उसको नहीं कर पाया, और वो समय ही मृत्यु का है, इसलिए उस पे आपका अधिकार नहीं होगा, विस्मरण हो जाएगा कि धन को कैसे विनिमय करना है। कहीं ना कहीं कष्ट होगा। तो किसी के नाम पे और करना था, कहीं करना था, ये कष्ट तो आपका बना रहेगा। जितनी भी आप रूटीन बनाइए, कहीं ना कहीं चूक तो हो जाएगी। तो ये रहा धन मान, बहुत मान पद प्रतिष्ठा आपकी थी, घर में आप मुख्य व्यक्ति हैं, क्योंकि मरने वाला, प्राकृतिक मौत जीने वाला, मौत को प्राप्त करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से प्रौढ़ हो चुका होता है, तो उसका पद भी वहीं समाप्त हो जाता है, वो बड़ा कष्ट होगा। तो धन मान पद, और अगर मृत्यु होती है, बहुत बड़ा पद पे भी हैं आप, कहीं प्रोफेसर हैं, कहीं कुछ है, किसी समाज के बड़े अधिकारी हैं, तो ये भी बड़ा कष्ट होगा कि ये पद भी मेरे हाथ से गया। और साथ में और क्या होगा? संबंध विच्छेदज, मैं बेटे को नहीं देख पाया, कम से कम वो देख लेता, मुंह में थोड़ा पानी वो देता, हाँ थोड़ा प्रसाद देता भगवान का, थोड़ा थोड़ी तुलसी के जल दे देता, गंगा जल थोड़ा दे देता, बेटी को नहीं देखा। हाँ, तो इस तरह कहीं ना कहीं संबंध विच्छेदज ये कष्ट होता है। ये दोनों कष्ट गौण है, लेकिन जो विश्लेषज कष्ट है वो समान है, योगी को भी और साधक को भी ये कष्ट मिलते हैं। लेकिन योगी इन साधनों को, साधनाओं को करता है। 3 साधन बताया, आगे बताएंगे। एक ध्यान, एक क्रिया योग का अनुष्ठान,
और फिर एक योग मार्ग में प्रवेश, तो इसके कारण से इसके कष्ट कम हो जाते हैं। तो अब बड़ा दुख दिया कि इस मृत्यु के भय से हम रहित नहीं हो पाते हैं। अगर हमें कष्ट, सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं हमारे, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, लेकिन अभिनिवेश कष्ट बड़े लंबे समय तक बने रहते हैं और आगे के प्रकरण में उसका समाधान करेगा। घबराने नहीं है, ते प्रति प्रसवा हेया सूक्ष्मा, धीरे धीरे सूक्ष्म हो जाएंगे ये क्लेश, और जब सूक्ष्म हो जाएंगे तो फिर आगे कहेंगे ध्यान हेया तद्वृत्तया। तो प्रसंख्यान अग्नि यानी समझ, तो ध्यान और आपकी जो वैदिक दिनचर्या, इन सब के माध्यम से ये कष्ट आपके लिए लाघव हो जाएंगे। लेकिन कष्ट तो मिलेगा, हार्ट अटैक में अभी मर जाएं लेकिन थोड़ा 1-2 मिनट के लिए कष्ट तो मिलेगा। तो इस तरह की आज की चर्चा रही। तो इसी चर्चा के साथ, इन्हीं विचारों के साथ आज की कक्षा समाप्त की जाती है। आप सभी लोगों का धन्यवाद। ये 5 क्लेश हमसे दूर हो जाएं और हम उपस्थित हो जाएं, तो यही परम पिता से प्रार्थना है। धन्यवाद। जिनको प्रश्न कुछ रखना